दूसरी तरह की कहानी में लोगों का रंग, रिश्तों की पहचान, दहशत और दिसे अंदाज की कहानी में शनाख्ती कार्ड, मैं शर्मसार नहीं हूँ, कंपटीशन, अपना दामन, अपनी आग वगैरह शामिल हैं। इन तीनों तरह की कहानी को केवलदीन ने अपने अंदाज से अपनी जबान में अपने एहसास के साथ लिखा है। केवलदीन की कहानियां मुकम्मल तौर पर वतन की मिट्टी में गोंदी हुई है। उन्होंने माशरती बदगुमानी और बदगुमानी को सच्चे फनकार की तरह नुमाया किया है। उनकी कहानी की पुलाड़ भी बेहद सपाट है, मकालमे जानदार है और जबान बयान की सादगी का भी उनकी कहानियों पर असर पड़ता है। केवलदीन कहानी किरदारों का सही और जायज मकाम चुनते हैं, जायज मकाम जानते हैं, बेवजह के किरदारों से कहानी को बोझल और मुजल्लद नहीं बनाते। उनकी कहानी का उसलूब भी काबिल-ए-दाद है। मोहम्मद बशीर माजिद कोटलवी मशरकी पंजाब में उर्दू अफसाना निगारी का एक मारूफ नाम है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से उर्दू अफसाना निगारी में अपने करतब दिखाते आ रहे हैं। मोहम्मद बशीर माजिद कोटलवी उर्दू अफसाना निगारी में बड़ी शोहरत रखते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ नई नस्ल में भी अफसाना निगारी का जज्बा पैदा किया, उनकी हौसला अफजाई की, इस्लाह करते रहे, नीज उन्हें प्लेटफॉर्म भी फराहम किया। यही वजह है आज मशरक़ी पंजाब की सरजमीन सालिक जमील बराड़, मोहम्मद शकील अंसारी, रशीद अब्बास, अरशद मुनीर वगैरह जैसे गवर्नर नायाब अफसाना निगारों से सैराब नजर आ रही है। बशीर मालिक कोटलवी के अब तक 7 अफसानी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें कदम कदम रूह, सुलगते लम्हे, चिंगारियां, जुगनू शहर, करबे आंधी, अक्स दर अक्स और जिंदगी जिंदगी काबिल जिक्र हैं। अगर बशीर मालिक कोटलवी की अफसानी खिदमत पर खुद कर बात की जाए तो यकीनन कई जल्दी किताबें वजूद में आ सकती हैं, मगर यहाँ पर उनके चंद अफसानों का सामने का तज़किरा किया जाएगा। मोहम्मद बशीर मालिक कोटलवी का एक अफसाना जीवन दाता है। इस पूरे अफसाना में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों, कश्मीर और कश्मीरियों का तज़किरा किया गया है। इसमें जहाँ कश्मीर का दिल भरे हुस्न नजर आता है, तो वहीं अमरनाथ यात्रा की चंद बयान, जलकियां और यात्रियों को दरपेश मसाइल को भी तरमंदी से बयान किया गया है। बशीर मालिक कोटलवी ने मालिक कोटला में बैठकर अमरनाथ यात्रियों, कश्मीर की जो तस्वीरकारी को दिखाई है, वो वाकई में बहुत हसीन है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं वो सब हिंदू धर्म या अकीदे और शिव के भगत होते हैं, और जाहिर है कि हर मजहब की तरह हिंदू मजहब में भी आपसी जात पात के मसले मसाइल हैं, और इन सब मसलों और बिदअतों के पैदा करना हम ही लोग हैं। बशीर मालिक कोटलवी ने जीवन दाता में अमरनाथ यात्रा पर आए ब्राह्मण खानदान की खातून गायत्री देवी की मुसलमानों के ताल्लुक से क्या पसंद रवैये, सोच और फिक्र को नुमाया किया है। वो गादी को गौर फिक्र की दावत देता है कि इंसान उन लोगों की बातों पर यकीन कर लेता है जिनका न कोई दीन, न मजहब और न धर्म होता है। यही लोग माशरे और मुल्क में बदअमनी फैला देते हैं। गायत्री देवी पहले अब्दुल टांगे वाले के साथ मजहबी भेदभाव के अलावा सख्त रवैया अख्तियार करती है, लेकिन जब अब्दुल उसकी और उसके बेटी शाम की यात्रा के दौरान एक हादसे में जिंदगी बचाता है और घर ले जाकर उनकी देखरेख करता है, तब उसकी आंखों से मुसलमानों के खिलाफ पैदा की गई नफरत और भेदभाव का नकाब हट जाता है। जीवनदाता की जबान उसके मकाल में किरदार निगारी, मंजर निगारी में बशीर मालिक कोटलवी की फनकारियों को अक्स नजर आता है। मोहम्मद बशीर मालिक कोटलवी की नई सदी के हालिया बरसों में लिखी गई कहानियां भी काबिल तवज्जो हैं। उन्होंने अपने अफसानों में बेशुमार समाजी और मुआशरती मसाइल, अखलाकी बंधन में गिरावट, जिनसी और नफ्सियाती मसाइल, बेराहरवी, मजहबी तासुब परस्ती, सियासी और इक़्तिसादी बहरान वगैरह मौज़ूआत को बड़ी उम्दगी से बयान किया है। बशीर मालिक कोटलवी ने अफसाना करबे आगिरी में समाज की बेइज्जती, बच्चों की नाफरमानी, लोगों की माशरे, जिंदगी का दर्द और इंसानी आमाल का अच्छा मुहाकमा किया है। बशीर मालिक कोटलवी का एक ऐसा अफसाना है जो कारी में आखिर तक तज़ब्ज़ुब कायम रखता है। इस अफसाने में एक मुसलमान सीधा साधा बीमार बेटे का बेबस बाप शातिर दोस्त की वजह से डोंगी साधु की जाल में फंस जाता है, जो इसे बेटे के इलाज के एवज में खुद का धमाका करवा कर सैकड़ों बेगुनाह जानों का बलिदान देने पर मजबूर करता है। साधु के बेस में मुल्क, कौम और इंसानियत का दुश्मन इंसान छुपा था। उर्दू हमीद इससे वाकिफ न था। अफसाना निगार के अफसाने में असली सूरत हाल को बड़ी नरमदी से उजागर किया है। कहानी वचन में अफसाना निगार ने उस कहानी की मरकजी किरदार शरबती का अपनी इज्जत और आबरू पर कुर्बान होते दिखाया है। इस कहानी में शरबती ने हाउस के भूखे सरमायादार सरपंच से वचन दिया था कि वो अपनी जान देगी मगर अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। इस कहानी के हवाले से सवाल कायम किए जा सकते हैं
मुखातिब हैं तो क्यों कर वो खुद सरपंच के तैयार किए गए गवाहों पर आंख बंद करके पैसा साबित कर देते हैं। जब शरबती की आंखों के सामने पली बड़ी थी और सबके बखाव और किरदार से बखूबी आशना थे। बज़ाहिर कोई गैर मामूली कहानी नहीं है, लेकिन इसका बयान बहुत दिलचस्प है। बशीर मालिक कोटलवी की हालिया सदी में लिखी गई चंद अहम अफसानों में नीली बारिश, उड़ान, जीलान और हरामजादा भी शामिल है। साली जमील बराड़ को मशरक़ी पंजाब में केवलदीर और बशीर मालिक कोटलवी के बाद उर्दू का नुमाइंदा अफसाना निगार करार दिया जा सकता है। वाह वाह वाह। मशरक़ी पंजाब की तरफ से अफसाना निगारी और शायरी में साली जमील नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साली जमील ने बहुत ही कम अरसे में उर्दू शेर व अदब और अफसाना निगारी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। इस वक्त साली जमील का शुमार मालिक कोटला के चंद अहम गिनी चुनी शख्सियतों में होता है। साली जमील के अंदर अफसाने का वो कीड़ा मौजूद है जो वक्फे वक्फे से उन्हें अफसाना लिखने पर उकसाता है, उन्हें मामूल करता है। साली जमील 20वीं सदी की आखिरी दहाई के बिल्कुल अवाखिर में अफसाने उफ़क़ पर नमूदार हुए। मौसूल का पहला अफसाना चारियार के नाम से 24 सितंबर 1997 में रोज़नामा हिंद समाचार जालंधर में शाया हुआ। इसके बाद उनके लिखने का सफर मुसलसल जारी है और इस तरह आज तक 100 से ज्यादा अफसाने मुल्क तक बैरून मुल्क के मुख्तलिफ अदबी रसाइल व जराइद में शाया हुए हैं। साली जमील के अब तक 2 अफसाने मजमूए कलम हैं और मिट्टी के रंग शाया होकर मकबूल हो चुके हैं। साली जमील का अफसाने का इंफरादी है, वो अपने मुनफरिद रंग में रंगकर अफसाने लिखते हैं। साली की ज़बान में जो सादगी है वो इनके अफसानों को खूबसूरती बख्शती है। साली अपने इर्द गिर्द के माहौल से कहानी तख्लीक करते हैं, वो अपनी कहानी के किरदार भी हमारे माशरे ही से लेते हैं। साली जमील पहले देखते हैं, फिर महसूस करने के बाद गौर करते हैं और बाद में इस सूर को कहानी की शक्ल देकर उसकी तस्वीर दुनिया को दिखा देते हैं। इस तरह साली जमील की कहानी एक कहानीकार की असल और हकीकी जिंदगी का तजुर्बा कही जा सकती है, चटकारा कही जा सकती है। साली जमील की कुछ कहानियां मुतासिरकुन हैं और कुछ आम मौजूद और बयान में लिखी गई हैं, लेकिन मजबूतों को इनमें कहानी बयान करने का फनकाराना सलाहियत मौजूद है। साली जमील की 2 कहानियां मैं छोड़ देता हूँ, बीच में छोड़ रहा हूँ। साली जमील की 2 कहानियां जीवनदाता और तब्दीली हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना फसाद पर मिलती है। साली की कहानियों का बुनियादी बस इनमें मौजूद तजस्सुस का होना है, जो मज़कूरा दोनों कहानियों में मिलता है। जीवनदाता भी बज़ाहिर कोई छुट्टी कहानी नहीं है, ताहम इसकी कामयाबी का पूरा राज इसके बलाए में सिर्फ बिना है। इसकी कहानी भी वही है जो सिर्फ पहले फिरका वाराना फसादात पर लिखी गई कहानियों की है कि शहर में अक़लियती तबकों को बलवाई खत्म करने पर तुले हुए हैं और उनके खानदान को आग की नजर कर रहे हैं। शहाबुद्दीन का घर भी इसी शहर में वाक़ा होता है। इसके पड़ोस में और भी 2 मुसलमान खानदान रहते थे जो फसाद शुरू होते ही शहर से भाग चले थे, लेकिन शहाबुद्दीन के कहने पर भी शहर छोड़कर नहीं गया और बेगम की इस्लाह करने पर उसका जवाब क्यों देता है, बेगम मैं बुज़दिल नहीं और फिर मैं कहां से गाड़ी लाऊंगा। हर तरफ तो मौत का खौफ छाया हुआ है, मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल, और फिर मेरा ईमान है कि मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है। शहाबुद्दीन ने बड़ी प्यार से रुस्तार को कंधों से पकड़ते हुए समझाया। इस इत्तिबा से अंदाजा लगाया जा सकता है शहर में आतंक और खौफ-हरास की लहर दौड़ चुकी थी। शहाबुद्दीन और उसके खानदान को भी अपनी लपेट में लेने वाला था, लेकिन शहाबुद्दीन का खुदा पर भरोसा और उसकी जात पर पक्का ईमान उसके खानदान के बचाव का जरिया बना। कहानी का इख्तिताम में पेश की गई मुकाबलों से होता है और यही कहानी का क्लाइमैक्स है जो इसमें जान डाल देता है। नीज इसी अफसाना निगार की कहानी में उछूतापन पैदा करने की कोशिश की है। मुलाहिजा कीजिए, उठो रुखसार देखो हम बच गए, उसने एक बार फिर अपनी बीवी को झंझोड़ा। क्या वाकई में हम बच गए? रुखसार खुद को जिंदा देखकर पागल हो उठी थी। ये सब कैसे हुआ? यही तो मैं हैरान हूँ, चलो बाहर चलकर देखते हैं, शहाबुद्दीन ने कहा। शहाबुद्दीन ने देखा कि उनके घर के बाहर ओम प्रकाश वर्मा की नीम प्लेट लगी हुई थी, जिसके नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई थी। उसे याद आया ओम प्रकाश पूनम के ससुर का नाम था। साली जमील बराड़ की कहानी तब्दीली की फिरकावारियत और हिंदू मुस्लिम फसादे पर मबनी है। इसमें 2 मुसलमान दोस्तों अनवार और वाहिद कहानी का किरदार बनाकर पेश किया गया है। दोनों दोस्त सैर तफरीह के वास्ते एक दफा पहाड़ी मकाम की सैर को जाते हैं, जहाँ उन्हें इसलिए होटल का कमरा नहीं मिलता कि वो दोनों मुसलमान हैं,
ताहम दोनों को हिंदू नाम इख्तियार करने पर कमरा मिल जाता है। एक हफ्ता गुजार कर जब वो घर वापस लौटते हैं तो शहर में दंगा फसाद शुरू हो चुका होता है, जिसमें दोनों दोस्त फंस जाते हैं। और सिर्फ ये कि अगर बाल बाल बच जाते हैं कि वो हिंदू हैं और एक का नाम अशोक है और दूसरे का विजय। गले में पहना हुआ ओम वाला लापे भी उनकी जिंदगी बचाने में कारगर साबित होता है। इस अफसाने में भी अफसाना निगार की कहानी को बड़े खूबसूरत अंदाज में खत्म किया है। उसकी मंजर निगारी, वाकया निगारी और किरदार निगारी, अफसाना निगारी की फनी मुहारत का अंदाजा हो जाता है। अफसाना वापसी साली जैसी बराड़ की दीगर अफसाने भी काबिल मुताला है। गुनाह में उन्होंने एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की जिंदगी में दरपेश मसाइल और उसके लिए आम लोगों की सोच को नुमाया किया है। अफसाना महबूब में एक शौहर की बीवी की बेरुखी और जज्बे मोहब्बत को उजागर किया गया है। अफसाना दस्तूर में कुत्ते और बिल्ली के किरदार बनाकर माशरे में ताकतवर और कमजोर तबके की कहानी पेश की गई है। और वो अफसाने में जिनसी और नफसानी ख्वाहिशात को तस्कीन के लिए इंसानी डोम को दिखाया गया है। सालिजीन के बाकी अफसाने में मौजूद तकनीक, ज़बान बयान और किरदार निगारी वगैरह के लिहाज से बहुत मौसर साबित हुए हैं। सालिजीन के अफसाने की गैर ज़रूरी तवादत के परस्तार नजर नहीं आते। ज़ाहिर है अफसाने की तवादत इसे नॉलेज की तरफ ले जाती है, इसलिए कहा जा सकता है कि सालिजीन ने मुख्तसर कहानियां लिखी हैं और इसकी दायरे में अपनी बात मुकम्मल भी कर ली है। रीनू बहत दौरे हाजिर में पंजाब की एक अहम खातून अफसाना निगार हैं। इनका जिक्र सालिजीन पहले आना चाहिए था, 12, जिन्होंने पंजाब में उर्दू फिक्शन निगारी को नई सनत अदा की है। उन्होंने अफसानों के साथ साथ नावल भी लिखे हैं और नई सदी की खवातीन फिक्शन निगारों में इनका नाम एहतराम के साथ दिया जाता है। रीनू बहत गुज़िश्ता 3 दहाइयों से दिखरेली हैं। इनके अफसाने में मजमू में आईना, आंखों से दिल तक कोई चारा साथ होता, खुशबू मेरे आंगन की, बदली में चांद, खामोश सदाएं और दस्तक का वगैरह का जिक्र है। अफसाना मजमून लिखते वक्त मुझे पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ये 7 अफसाने मेरे में शाया थे। मैंने रेखता की कैसेट देखी, वहां मुझे अंदाजा हुआ कि और मैं तसल्सल में पड़ गया। इसके अलावा इनकी 2 नावल घर में अटे चेहरे और मेरे मुल्क में क्या बुराई है भी शाया हुए हैं। इस तरह रीनू बहत की गुज़िश्ता सदी में 7 अफसानी मजमे और 2 नावल मंजर आम पर आए हैं, जिनसे इनकी अफसानी खिदमत का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मौसूफा के अफसाने हिंदू पाक के मौक़िफ़ अदबी जराइद में तवाज़ुन के साथ शाया होते रहे हैं। श्रवण कुमार वर्मा रीनू बहत की अफसाना निगारी के हवाले से लिखते हैं। ये पहले अफसानी मजमुआ पेश लफ्ज़ है जो उन्होंने लिखा था श्रवण कुमार वर्मा साहिब ने। इन पर घरेलू फिजा और दफ्तर के तगाज़ों ने उन्हें देखने, सोचने और समझने का एक नया अंदाज दिया है, जो उनकी कहानियों में बार बार उभर कर सामने आता है। जहां उनके जिस्मानी किरदार ममता, खुलूस, इसार का लाफानी जज्बा रखते हैं, वही ज़हनी, इक़्तिसादी और समाजी आज़ादी के लिए कोशां भी हैं। उनके जिस्मानी किरदार मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जहां तालीम के साथ साथ रिवायात और समाजी पाबंदियों की पासदारी भी लाज़मी होती है। श्रवण कुमार वर्मा ने मंदज वाला ख्यालात का इज़हार रीनू बहत के पहले अफसानी मजमुआ आईना की इब्तिदाइया में किया है। उन्होंने इसमें रीनू बहत के अफसानों की मौज़ूआत, किरदार और तकनीक के हवाले से बात की है। मौसूफ ने रीनू बहत को मुफीद मशवरे भी दिए थे, जिन्हें मौसूफा ने बाद में अपने अफसानवी इज़हार का मुअस्सर जरिया भी बनाया। आज 18 वर्ष गुजर गए हैं और रीनू बहत का अफसानी सफर आसमान की बुलंदियों को छूने जा रहा है। रीनू बहत की अफसानी मजमुआ आईना के बेशतर अफसानों में एक औरत ही गालिब नजर आती है। उनके अफसानों में मुतवस्सित तबकों के अफराद की कहानियां बयान की गई थी। अफसाना आईना के सामने में मर्द असास मुआशरे ख़वातीन तबके पर जुल्म जबर और सख्ती को नुमाया किया गया है। जिना इसी का नाम है। अफसाना में मर्द की ज़ातियों और औरत की बेबसी और लाचारी दिखाई गई है। खलिश में 2 बच्चों की माँ और माँ की बेरहमी उजागर होती है, लेकिन अफसाना निगार ने इसमें भी मर्द को गुनहगार ठहराया है। कुछ हमसे कहा होता मैं भी औरत की मुसीबत जरा इस दिवाजी जिंदगी को मौजू बनाया गया है। रीनू बहत की अवलीन मजमूए की दीगर कहानियां भी औरत, घरेलू जिंदगी, उसकी लाचारी और बेबसी, मुआशी हालात, रिश्तों के कदमों का एहसास, मियां बीवी में बाहिमी इत्तेफाक की कमी वगैरह के मसाइल बयान किए गए हैं। उनकी कहानी के ज्यादातर किरदार हिंदू हैं।
افسانوی مجموعہ آنکھوں سے دل تک کی کہانیاں بھی عورت کے خدوغال کردار حالات اور زندگی کو نمایاں کرتی ہیں. اس مجموعے کی کہانی کے بارے میں اقبال انصاری لکھتے ہیں کوٹ رینو بہن نے عورتوں کی کہانیاں لکھی ہیں. ان کی ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی عورت یا تو مرکزی کردار ہے یا اہم ترین کردار جو پوری کہانی میں رچی ہوئی ہے. کہانی کے تمام واقعات سے اس کا قریبی اور گہرا رشتہ ہے. عورت رینو بہن کی کہانی میں تعارف کا سرچشمہ ہے. ان کی جو بھی کہانیاں میں نے پڑھی ہیں ان میں ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ مصنفہ نے اپنی کسی بھی کہانی میں کسی عورت سے کچھ کروایا نہیں ہے. بس سماج کے کسی حصے کسی گوشے کسی گھر سے انہوں نے ایک عورت کو اٹھا کر اپنی افسانے میں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ اسے عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے. اقبال انصاری کے مندرجہ بالا ارتباط سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رینو بہن کے افسانوں میں ایک عورت کسی طرح حاوی نظر آتی ہے نیز وہ کس قسم کی عورت کو اپنی کہانی میں کردار بنا کر پیش کرتی ہے. اس مجموعے کا پہلا افسانہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی ہے جس میں ایک عورت کے مختلف روپ دکھائے گئے ہیں جیسے ایک اس کی ممتا اپنے شوہر کے لیے قربانی ساس سسر کا خیال والدین کی عزت و آبرو کا سمان وغیرہ. اس افسانے میں پرمود کی نیکی اور ایمانداری اور انجلی کی اپنی شوہر کے تئیں وفاداری بھی ظاہر ہوتی ہے. پرمود کی بیوی انجلی اس کی عمر قید سزا کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے کیونکہ وہی اسے گناہوں کے دلدل میں دھکیلنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن بعد میں جب اس کو احساس ہوتا ہے تو خود بھی 13 برس کا بنواس کاٹ کر اس گناہ کا بوجھ ادا کر لیتی ہے. ایک اچھا افسانہ ہے جس میں ایک مرد اور عورت کے مثبت اور منفی کرداروں کا خاکہ کھینچا گیا ہے. باقی چھوڑ دیتا ہوں. مشرقی پنجاب میں نئی نسل کے بھی افسانہ نگار ہیں جو یہاں اردو افسانے کی جڑوں کو مزید استحکام عطا کر رہے ہیں. ان افسانہ نگاروں میں ڈاکٹر انوار احمد انصاری، ڈاکٹر عمر فاروق، رشید عباس، راشد منیب، محمد ناصر آزاد وغیرہ قابل ذکر ہیں. جب یہ مضمون اشاعت کے لیے بھیجا جائے گا تب ان حضرات کا بھی مضمون میں تفصیل ذکر کیا جائے گا. شکریہ. بہت اچھی خواتین و حضرات، غلام نبی کمار صاحب نے مشرقی پنجاب میں